अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है संडे, मौसम भी काफ़ी क्लाउडी है, तो मैंने सोचा आज घूमने के लिए परफेक्ट डे है। तो मैं आज जा रहा हूँ फिरोज शाह कोटला फोर्ट को एक्सप्लोर करने, जिसके बारे में काफ़ी कहानियाँ फेमस हैं ऑलरेडी। वहाँ की अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड वहाँ की एक बावली है और अशोकन पिलर है एंड एक जामी मस्जिद है। तो चलिए दोस्तों, एक्सप्लोर करते हैं और फिर देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। तो ये फोर्ट बनाया था 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने, जिनका शासन 1351 से लेके 1388 तक रहा। एंड ये फोर्ट उन्होंने नई राजधानी के रूप में भी बनाया था, अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को मजबूत करने और अपने नाम और विरासत को स्थापित करने के लिए बनाया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जा रहे हैं अशोकन पिलर की तरफ, तो उसको पहले देखते हैं। उसके बाद हम जाएंगे बावली एंड उसके बाद हम देखेंगे जामी मस्जिद। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अशोकन पिलर की तरफ। मेरा है वो पेड़ की आड़ में। पेड़ की आड़ में पेड़ की आड़ में है वो भी। मोस्टली लोग यहाँ पे ज़्यादातर थर्सडे को ही आते हैं, तो इसलिए आज थोड़ा सा खाली खाली है। और ये देखें दोस्तों, ये हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं अशोकन पिलर, और राइट साइड में है जामी मस्जिद। तो ये है दोस्तों अशोकन पिलर, जो 2000 साल से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन लोग उसकी सीक्रेट आज भी नहीं जान पाए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहला सीक्रेट ये है कि ये पूरा का पूरा एक ही पत्थर से बना हुआ है, और पॉलिश इतनी स्मूथ थी इसकी कि लोगों ने सोचा ये मेटल का लगता है। बट 2000 साल पहले कोई लेज़र कटिंग तो थी नहीं उस टाइम, तो इतनी परफेक्ट पॉलिश कैसे हो सकती है, सोचने वाली बात है। और दूसरा सीक्रेट ये है कि ये पिलर किसी कंक्रीट फाउंडेशन पे नहीं खड़ा है, मतलब बिना सीमेंट फेविक्विक, सिर्फ अपने वेट और बैलेंस पे खड़ा है। और आज भी इतने साल बाद अर्थक्वेक्स, स्टॉर्म्स सबको फेस कर चुका है। एंड दोस्तों, थर्ड सीक्रेट है एक हिडन मैसेज जो पिलर के ऊपर लिखा हुआ था, जिसको ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहते हैं, लेकिन उस लैंग्वेज को 2000 साल लग गए समझने में। कुछ लोगों का कहना था कि ये कोई एलियन कोड है। फिर किसी जेम्स प्रिंसेप नाम के एक जीनियस ने इस लैंग्वेज को डिकोड किया था, और उसका मतलब था कि अशोका सिर्फ एक राजा नहीं, एक पीस ऑफ एम्बेसडर था जो सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाना चाहता था। और वो देखिए दोस्तों, वो है वो बावली जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। काफ़ी फेमस बावली है। अंदर से ये ऐसी दिखती है, क्योंकि अभी हम अंदर जा नहीं सकते, गवर्नमेंट ने इसके जो डोर्स हैं वो क्लोज़ कर रखे हैं। तो मैं अभी आपको कुछ पार्ट्स अंदर का दिखा सकता हूँ यहाँ से। और ये देखिए दोस्तों, हिस्ट्री में कहा गया है ये उस टाइम जो फोर्ट में रहने वाले लोग थे उनके लिए पानी का सोर्स था। यहाँ वो पानी स्टोर करके रखा करते थे। और कुछ कहानियाँ भी इसके बारे में
कही गई हैं कि यहाँ पे जिन भी रहते हैं जो लोगों की विशेस को पूरा करते हैं, ये ऐसा उनका मानना है। ये देखिए कितना अंधेरा है यहाँ पे। तो लोगों का बिलीव है कि हर थर्सडे को वो अगरबत्ती और दिया फूल वगैरह वो जो भी है वो लेके आते हैं और एक पेपर पे अपनी विश को लिखकर यहाँ पे छोड़ जाते हैं। और अगर आपकी विश जो है वो सच्चे दिल से की गई है तो वो पूरी हो जाती है। तो दोस्तों अब हो गया है टाइम थोड़ा रेस्ट करने का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, धूप भी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। तो अब हम यहाँ करते हैं थोड़ी देर रेस्ट और फुरकान भाई से थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि उनको कुछ यहाँ के फैक्ट्स भी पता है। तो देखते हैं फुरकान भाई हमारे क्या कहते हैं इस बारे में। तो वहाँ एक स्टाफ था, मतलब पुराने लोगों के अकॉर्डिंग, तो वहाँ बताते हैं कि कॉइन मतलब कॉइन उस स्टाफ में लगाया जाता था। अगर कॉइन आपका टिक गया तो आपकी जो भी मन्नत या मुराद जो भी है वो आपकी पूरी हो जाती है। अच्छा ठीक है। उसमें मतलब शायद 3 टर्न मिलते थे, अगर 3 टर्न में नहीं चिपका तो फिर काफ़ी लोग उस टाइम पे करते भी थे इस चीज़ में। वही है ना कि लोगों का विश्वास। हाँ बिल्कुल, बेसिकली वो ऐसा कुछ होता नहीं है कि अगर कॉइन नहीं चिपका तो हमारी मुराद पूरी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट, वही है कि लोगों का अंधविश्वास था बेसिकली, हो ये बोल सकते हैं। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़त्म होती। तो अब चलते हैं दोस्तों जामी मस्जिद की तरफ, जो फोर्ट के अंदर ही बनी हुई है। ये मस्जिद नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे थोड़ी हाइट पर बनाई गई थी ताकि बांध के पानी से सुरक्षित रहे। और आप देख सकते हैं अभी मैं इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि ऊपर से ये थोड़ी ओपन है, ऊपर कोई छत नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ 3 टाइम की नमाज ही होती है और जुमे की नमाज़ पढ़ाई जाती है। ये देखें पूरा का पूरा एरिया ओपन है। और रात में यहाँ पे नमाज इसलिए नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि शायद गवर्नमेंट की तरफ से मना है, और कुछ एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे हो चुकी हैं। और रात में सुनते हैं यहाँ पे कुछ आवाज़ें भी आती हैं इस फोर्ट में, तो इसलिए लोग यहाँ पे रात में नमाज़ नहीं पढ़ते। जो मस्जिद के नीचे जो कमरे बने हुए हैं आप देखें, ये शायद कोई मदरसा था शायद पहले, और जो बंद कर दिया गया है। तो अभी एक बार मैं आपको इससे पास से दिखाता हूँ, देखिए। तो अगर आप इसके थोड़ा सा नज़दीक जाएंगे कमरे के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको स्मेल आएगी। काफ़ी अंदर चमगादड़ भी अंदर भरे हुए हैं काफ़ी। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी लास्ट लोकेशन पे, जो अब खंडर हो चुकी है। ये जो आप देख रहे हैं ये फिरोज शाह कोटला का प्रवेश के पास पुराना खंडर है। आज चाहे टूटी फूटी दीवारें और वीरान रास्ता लगे, लेकिन कभी यही जगह दिल्ली के एक शक्तिशाली सुल्तान का दरवाज़ा हुआ करती थी। सोचिए कभी यहीं से सुल्तान की सवारी गुजरती थी, सैनिकों की लाइन लगती थी और दरबार के लोग यहीं से अंदर आते जाते थे।
आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा रह गया है। कभी कुछ लोग चलते हुए दिखेंगे, कुछ लोग दुआ मांगते हुए दिखेंगे और कुछ लोग बस इतिहास को महसूस करते हुए नज़र आएंगे आपको। हर पत्थर, हर दीवार कुछ कहना चाहती है। अगर आप ध्यान से सुनो तो ये खंडर भी कहानियाँ सुनाते हैं, फिरोज शाह के सपने की, उसके साम्राज्य की और वक्त के साथ सब कुछ मिट जाने की। हमारे फुरकान भाई कोशिश कर रहे थे कि अगर हमें थोड़ा ऊपर से फोर्ट का व्यू अगर मिल जाए तो हम वो भी आपको दिखा पाएँ, बट ऊपर जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आया हमें, तो फुरकान भाई को वापस आना पड़ा नीचे। इन खंडरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे समय यहीं रुक गया हो। दीवार के हर कोने में किसी ज़माने का निशान छुपा है। कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पुरानी कार्विंग्स दिखाई देती हैं, शायद शायद दरवाजे के डिज़ाइन का हिस्सा थी या किसी डेकोरेटिव पैटर्न का। और यहाँ पर कुछ वॉल रेमिनेंट्स ऐसे हैं जो इस बात का सबूत देते हैं कि फ़ोर्ट का एंट्री गेट मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी से बना था, एक के बाद एक दीवारें, ताकि दुश्मन जो है वो आसानी से अंदर ना आ सके। और यहाँ का सन्नाटा भी बड़ा अजीब है, जैसे हर पत्थर कुछ कहना चाहता हो लेकिन बस खामोश है। शाम के वक्त जब धूप इन दीवारों पे पड़ती है तो ये जगह और भी रूहानी लगती है। तो लोग कहते हैं कि वो लोग यहाँ रूहानी ताकत महसूस करते हैं। कुछ लोग दुआ भी मांगते हैं और कुछ यहाँ बस विरासत को देखने के लिए आते हैं। हर जगह जहाँ वक्त ने दाग छोड़े हैं वहाँ इतिहास छुपा हुआ है। और फिरोज शाह कोटला के ये खंडर, ये दिल्ली के दिल का एक भूला बिसरा टुकड़ा है जो हमेशा याद दिलाता है कि समय सब कुछ ले जाता है लेकिन निशान छोड़ जाता है। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है घर जाने का। तो आप मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें उसको, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।